के नष्ट होने पर भी यह नहीं मरता। भाव यह है कि यह जीवात्मा न तो कभी जन्म लेता है और न ही मरता है तथा न यह उत्पन्न होने के पश्चात पुनः होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है। यह सदैव विद्यमान रहने वाला है, अर्थात भूतकाल में इसकी सत्ता थी, वर्तमान काल में विद्यमान है तथा भविष्य काल में भी रहेगा। शरीर नाशवान है क्योंकि इसकी समाप्ति है। एक निश्चित काल के पश्चात यह नष्ट हो जाता है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नहीं मरता। वस्तुतः हमारा और शरीर का स्वभाव अलग अलग है। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं हैं, शरीर से मिले हुए नहीं हैं, शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, इसलिए शरीर के न रहने पर भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। अब तक हम असंख्य शरीरों को धारण करके छोड़ चुके हैं, पर इससे हमारी सत्ता पर क्या प्रभाव पड़ा, हमारी क्या हानि हुई? हम तो जो के त्यों ही रहे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय से संकलित है तथा इसकी क्रम संख्या 22 है। इस अध्याय का नाम सांख्य योग है। इसमें मोहग्रस्त अर्जुन को श्री कृष्ण जी कहते हैं, जैसे मनुष्य अपने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करता है। भाव यह है कि जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग देता है तथा नए वस्त्र ग्रहण करता है, जैसे उसके द्वारा पुराने वस्त्र त्यागे जाते हैं तथा नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, यही व्यवस्था आत्मा की पुराने शरीरों के साथ है, क्योंकि वह भी पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करता है। जब किसी की बाल्यावस्था से युवावस्था हो जाती है तो वह कहता है मैं जवान हो गया हूँ, परंतु वह आत्मा जवान नहीं हुआ है, प्रत्युत उसका शरीर जवान हुआ है। इसलिए बाल्यावस्था में वह जो था, युवावस्था में भी वह वही रहेगा, युवावस्था में भी वह वही रहेगा। जैसे मनुष्य अनेक वस्त्र बदलने पर भी एक ही रहता है, उसी प्रकार स्वयं अनेक योनियों में अनेक शरीर धारण करने पर भी आत्मा एक ही रहती है। जैसे पुराने वस्त्र त्यागने से हम मर नहीं जाते और नए वस्त्र धारण करने से हम पैदा नहीं होते, उसी प्रकार पुराने शरीरों को त्यागने से हम मर नहीं जाते और नए शरीर धारण करने से हम पैदा नहीं होते। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमर्ष विश्वस्य परं निधानं त्वम् अव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय से संकलित है तथा इसकी क्रम संख्या 18 है। इस अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आप ही जानगम्य परमाक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, आप ही विश्व के परमाश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक एवं अविनाशी शाश्वत पर ब्रह्म परम पुरुष परमेश्वर हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। भाव यह है कि हे श्री कृष्ण, आप ही संसारियों के द्वारा जानने योग्य एवं परम अविनाशी हैं, आप ही संसार की व्यवस्था के निर्धारक हैं, अर्थात आप से ही संपूर्ण संसार चलता है, आप ही इसके आश्रय हैं। संसार में जो सनातन धर्म है, आप ही उस अनादि धर्म के रक्षक हैं, ऐसे मेरी मान्यता है। देखने सुनने और समझने में जो कुछ संसार आता है, उस संसार के परम आश्रय आधार आप ही हैं। जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब आप ही अवतार लेकर अधर्म का नाश करके सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। जय श्री कृष्ण।